Hello students, welcome back again in my class. Today we are going to discuss about the onset of the monsoon. Okay, we will discuss about the onset of the monsoon. ठीक, अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे? तो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं मानसून के आगमन के बारे में. ऑनसेट का मतलब होता है आगमन. ठीक है, नाउ यू विल लिसन वेरी केयरफुली एंड सी दिस. व्हेन द सन starts moving to the northward after 21st March, the temperature of the northern part of the India start to increase. Okay, means what? Suppose this is a globe. Okay, you know this is the globe and this is equator. That 23.5 north and 23.5 south. This is the Tropic of Cancer. Okay, now see, as the sun will start to move towards the north, okay, when after 21st March, after that what happened, the temperature of this area slowly started to increase. है ना, कहने का मतलब ये है कि जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव करता है, ठीक, 21 मार्च के बाद, तो उस समय क्या होता है कि उस समय इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है. क्लियर? अब क्या होता है देखिए, एंड टिल द मिड ऑफ जून टेम्परेचर इंक्रीज वेरी हाई एंड स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया डेवलप नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, अब क्या होता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का एरिया है, अगर हम मैप में देखें, ठीक है, अगर हम इंडिया के मैप में देखें, ठीक, तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है इंडिया का और ये पार्ट है पाकिस्तान का. तो इस दोनों पार्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, है ना, लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है. और लो प्रेशर बनने की वजह से, ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि हवाएं ओशन साइड से यहाँ पे हवाएं मूव करना शुरू कर देती हैं. क्लियर? अब हवाएं यहाँ पे मूव करना शुरू कर देती हैं. तो होता क्या है, जब हवाएं मूव करना शुरू करती हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हवाएं बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करके लाती हैं ओशन से और इंडिया में बारिश कराती है. ठीक, दैट इज नोन एज मॉनसून. आगे देखिए, एंड दिस लो प्रेशर जोन अट्रैक्ट द विंड ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर एज दिस विंड पास ओवर द ओशन सरफेस एट पीक ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. क्लियर? अब देखिए क्या होता है, जैसा मैंने बताया गया कि जब ये हवाएं मूव करती हैं, मूव करने के दौरान, ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करके लाती हैं और मॉइस्चर कैरी करके लाने के बाद क्या करती हैं, इंडिया में बारिश करा देती हैं. ठीक, आ रहा है समझ में? अब देखिए किस किस डेट को मॉनसून कहाँ कहाँ हीट करता है हमारे इंडिया में, वो सारी जगह इसमें दिए हुए हैं, आप ध्यान से देख लो. यहाँ 1 जून में कहाँ हीट करता है? 1 जून में हीट करता है केरला में. 1 जून को हीट करता है केरला में और 1 जून को हीट करता है कहाँ? मेघालय और असम साइड में. ठीक है, आ गया समझ में? फिर 5 जून को हीट करता है यहाँ कर्नाटका के आसपास. ठीक, और 10 जून को लगभग पहुँचता है मुंबई में, जो ये ब्रांच है अरेबियन सी का, और बे ऑफ बंगाल का जो ब्रांच है वो कहाँ पहुँचता है? बिहार में. ठीक, बिहार में. आगे समझ में? और लगभग 15 जून तक अरेबियन सी का ब्रांच पहुँचता है अरेबियन सी का ब्रांच पहुँचता है कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में, और इधर पहुँचता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में. ठीक, और फिर 1 जुलाई को ये पूरा लास्ट में पूरा इंडिया रिकवर कर लेता है. 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में पूरा इंडिया मानसून के ग्रिप में आ जाता है. क्लियर? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. नाउ सी, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवली. ठीक, क्या होता है कि जब ये मानसून एयर हमारे इंडिया में पहुंचता है तो बहुत ज़बरदस्त बारिश कराता है. ठीक, मानसून अराइव्स, ओके, मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय 1st वीक ऑफ जून. ठीक, कब पहुंचता है हमारे इंडिया में? जून के पहले तारीख को. ठीक, देखिए यहाँ पे 1 जून, यानी कि पहला तारीख सर्टेन नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जून के 1st वीक में मानसून हमारे इंडिया में इंटर कर जाता है. क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट. अराउंड द टाइम ऑफ अराइवल the normal rainfall increase suddenly and continue constantly for several days. अब जब ये हवा पहुंचता है हमारे इंडिया में तो लगातार, है ना, धीरे धीरे वर्षा की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है. ठीक, और
कंटिन्यू ये बारिश कुछ दिनों तक जारी रहती है, ठीक। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ मॉनसून बिकॉज एज दिस एयर इंटर्ड इन अवर कंट्री कंटिन्यू वी कैन गेट ह्यूज रेनफॉल फॉर लॉन्ग टाइम, ओके, सो दैट इट इज नोन एज बर्स्ट ऑफ मॉनसून। क्लियर? द ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून इज बिटवीन 120 days for early June to mid September, means continuously, okay, we will get rainfall near about 120 days after a few interval of time, मतलब थोड़े थोड़े समय पे रुक रुक के, ठीक है, हम लगातार बारिश प्राप्त करते हैं कितने दिनों तक, 100 से 120 डेज तक। मीन्स मानसून इंटर्ड इन अवर कंट्री इन द मंथ ऑफ जून एंड कंटिन्यू इट विल बी टिल द मिड ऑफ सितंबर, ओके। तो मानसून हमारे भारत में इंटर कब करता है, जून में, और ये कंटिन्यू कब तक रहता है, मिड ऑफ द सितंबर तक। क्लियर? नाउ वी विल नो अबाउट द 2 ब्रांचेस ऑफ मानसून। देखिए मानसून के 2 ब्रांचेस हैं, ठीक। एक ब्रांच किसका है, अरेबियन सी का, और दूसरा है किसका, बे ऑफ बंगाल का, ठीक। एज मानसून विंड विल रीच, ओके, near the coast of India, after that it will divide into 2 parts. First will be related with the Arabian Sea and second will be related with the Bay of Bengal, okay, and these are the 2 branches of monsoon. Now see, first is Arabian Sea branch. The Arabian Sea branch reached Mumbai about 10 days later, approximately of 10th June, and Arabian Sea branch of the monsoon arrived Saurashtra, Kutch and central part of the India, okay. Now try to understand by looking this map. There is given 2 branch of monsoon. What are 2 branches of the monsoon? First branch is this, that is related to the Arabian Sea, and second branch is this, that is related with the Bay of Bengal, ठीक। Now you have seen that the Arabian Sea branch, okay, monsoon reached to the Mumbai when 10th जून के आसपास ये मुंबई पहुंचता है और उसके बाद पहुंचता है कहाँ, सौराष्ट्र। दिस इज नोन एज द सौराष्ट्र रीजन, और यहाँ पे पहुंचता है कब तक, लगभग 15 जून के आसपास यहाँ पे मानसून पहुंच जाता है। क्लियर? एंड नाउ वी विल नो अबाउट द सेकेंड ब्रांच, okay, now we will know about the second branch. This is very important for us because we always affect, okay, we always get affected by this branch of monsoon. So now see very carefully, the Bay of Bengal branch also advance rapidly and arrive in Assam in first week of June. Once again see this map. Now see this area, this is the area that is getting rainfall on 1st June. 1st June is here given. Now see this line is indicating us monsoon reach here, okay, at 1st June. Clear? The lofty mountain cause monsoon winds to deflect towards the wind over the Ganga plain. Okay. Now see, as you have seen that these monsoon wind as reached to this part, okay, as reached to this part, after that it hit the mountain, and after hitting the mountain it moved towards the western direction and reached to the Ganga plain. Okay, this area is related with the Ganga plain, and this area get the rainfall by the Bay of Bengal branch. Clear? Now see again, Delhi generally receive monsoon shower from the Bay of Bengal branch by the end of June and by the first week of June. Western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Eastern Rajasthan experienced monsoon. Means, you know, till the last of the what you can say, till the last of the June, okay, the monsoon air cover whole part of the country, and till the July it reached to the western part of the country, and in this way whole country come in the grip of monsoon. Clear? Now see next. By mid July a monsoon reached Himachal Pradesh and rest of the country. Just now I have told you. Okay, clear? Now see next, withdraw and retreating monsoon. Now we are going to discuss about the withdraw and retreating of monsoon. Means अब हम लोग बात करेंगे मानसून के लौटने का, ठीक। अभी हम लोगों ने क्या जाना कि हमारे देश में मानसून कैसे पहुंचता है, कब पहुंचता है, उसके कितने ब्रांच हैं, ठीक है, और किस किस डेट को किस किस एरिया को कवर करता है। लेकिन अब हम लोग ये जानेंगे कि जो मानसून है वो लौटता है, ठीक है, तो कैसे लौटता है, क्या कारण है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, you see this is the map and we will talk about it. First you have to see some important facts. Now see,
द विथड्रॉ ऑफ मानसून बिगिन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सेप्टेम्बर. ओके, नाउ सी दिस इज द इंडिया. ओके, एंड as 1st September monsoon start to back from this part and slowly it start to return. Okay, it start to return means this monsoon wind will start to return towards the southern part. Okay, now see by mid October it withdraws completely from the northern half of the peninsula. ठीक है, अब लगभग मध्य अक्टूबर तक है ना, ये जो मॉनसून विंड है ये लगभग पेनिनसुला के आसपास यानी कि आधा पेनिनसुला कवर कर लेता है. ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पार्ट है, यहाँ तक मॉनसून पहुँच जाता है. मतलब कहने का ये है कि ये जो पार्ट है इस पार्ट का में मानसून एकदम लौट चुका होता है और कहाँ पहुँच जाता है, इस एरिया तक पहुँच जाता है. कब? मिड ऑफ द जून तक. क्लियर? नाउ सी बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विथड्रॉ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और दिसंबर तक जो मानसून है वो हमारे भारत से पूर्ण रूप से लौट चुका होता है. ठीक, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सीजन. हाउ मेनी सीजन्स आर देयर? देयर आर मेनली 3 सीजन. वी विल टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट इज कोल्ड वेदर सीजन. ओके, फर्स्ट इज कोल्ड वेदर सीजन. You all will see every line very carefully. The cold weather season begin from mid-November in the north of India and stay till the February. देखिए जो कोल्ड वेदर सीज़न है वो हमारे भारत में लगभग मिड ऑफ द नवंबर में स्टार्ट होता है. ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में, और ये कंटिन्यू कब तक रहता है? फरवरी मंथ तक कंटिन्यू रहता है. ठीक, जो ठंड का मौसम है बेसिकली नॉर्थ पार्ट में ये स्टार्ट होता है कब? मिड ऑफ द नवंबर में, और कंटिन्यू ये रहता है कब तक? फरवरी तक. क्लियर? अब आगे देखिए, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया. है ना, उत्तर भारत में जो दिसंबर और जनवरी का मंथ होता है ये सबसे ज़्यादा ठंड पहुंचाने वाला मौसम होता है, सबसे ज़्यादा ठंड देने वाला मौसम होता है. क्यों? क्योंकि इन महीनों में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है. क्लियर? क्यों ऐसा होता है? नाउ सी, द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन, सो द टेम्परेचर वेरी लो एंड इट रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस. ध्यान देना. अब क्या कारण है कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट में दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होता है? तो इसका मेन कारण ये है कि जो सनलाइट है, जो सन हीट है, वो डायरेक्टली हमारे नॉर्दर्न पार्ट को हीट नहीं करता. मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्दर्न पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, उस पर डायरेक्ट सनलाइट हीट नहीं करता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनलाइट हीट नहीं करता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है. और ये टेम्परेचर कितना हो जाता है? 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और जनरली अगर हम बात करें तो कहीं कहीं हमारे इंडिया में टेम्परेचर -5 डिग्री हो जाता है. कितना? -5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है. क्लियर? ठंड के मौसम में. एट द सेम टाइम इन साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टेम्परेचर इज फाउंड नियरली 25 डिग्री सेल्सियस. देखिए अब हमारे इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है दैट इज नॉट गेट एनी काइंड्स ऑफ इफेक्ट. ओके, व्हाई? बिकॉज दैट एरिया इज नियर द इक्वेटर एंड बिकॉज एज बीइंग नियर द इक्वेटर दैट पार्ट ऑलवेज heat. Okay, at that part always get the sun heat, so that you can see that area, in that area you will feel the temperature will always be high. तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? हमेशा 25 डिग्री के आसपास होता है, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है. ठीक है, तो कहने का मतलब साउदर्न पार्ट जो हमारे भारत का है वो पार्ट ज़्यादा कोल्ड फील देने वाला नहीं है, यानी कि उस पार्ट में हम ज़्यादा कोल्ड फील नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वो पार्ट इक्वेटर के नज़दीक है और वहाँ पे हमेशा क्या होता है? टेम्परेचर ऊंचा रहता है. क्लियर? अब देखो क्या है, ड्यूरिंग दिस सीजन ट्रेड विंड ब्लो ओवर द कंट्री एंड दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी. ओके, सो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री फील ड्राई सीजन. ध्यान देना. अब क्या होता है? जब ठंड का मौसम होता है तो हम लोगों ने बात किया था क्या कि जब ठंड का मौसम होता है, देखिए मैप में चलते हैं, जब ठंड का मौसम होता है तो उस समय यहाँ पे क्या बन जाता है? यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर. ठीक है, इस पार्ट में क्या बनता है? हाई प्रेशर. अब ध्यान दो, अगर इस पार्ट में हाई प्रेशर बन रहा है, इस पार्ट में हाई प्रेशर बन रहा है और ओशन में बन रहा है लो प्रेशर, तो ये एयर लैंड पार्ट से कहाँ चलती है? ओशन की तरफ चलती है. और जब ये लैंड पार्ट से हवा चलती है तो ये क्या होती है? टोटली ड्राई विंड होता है. क्या होता है? टोटली दिस विल बी द ड्राई विंड. क्लियर? और ये ड्राई विंड ब्लो करता है कहाँ से? नॉर्थ पार्ट से साउथ की तरफ. क्लियर हो गया? अब आगे देखिए,
Some amount of rainfall occur in Tamil Nadu coast, north east winds, okay, from the northeast wind because they blow from sea to land. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पार्ट, इस पार्ट की हम लोग बात करेंगे, देखो ध्यान से, इस पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, इस पार्ट का, ठीक। जब मॉनसून रिटर्न होता है, ठीक, तो ये बे ऑफ बंगाल से होकर रिटर्न होता है। अब जब बे ऑफ बंगाल से रिटर्न होता है, ऐसे यहाँ पे मुड़ करके हवा यहाँ आती है, स्टक करती है लैंडफॉर्म को, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ह्यूज रेनफॉल, यहाँ पे ह्यूज रेनफॉल होता है इस पार्ट में, ठीक है। तमिलनाडु के ईस्टर्न पार्ट में क्या होता है, ह्यूज रेनफॉल होता है। क्यों? क्योंकि जब रोटेटिंग मॉनसून का विंड लौटता है तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कैरी करके लाता है और यहाँ पे बारिश करा देता है। क्लियर? अब आगे देखिए, during this season the northern plain is affected by the cyclonic disturbance from the west and northeast. This low pressure system and originate over the Mediterranean Sea and western Asia and move to India along with the westerly flow. हम लोगों ने इसके बारे में पिछले वीडियो में बात किया था कि जब हमारे इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में लो प्रेशर जब हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में हाई प्रेशर बनता है, ठीक है, और हवाएं वहाँ से मूव करती हैं कहाँ पे, साउथ की तरफ, तो नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता है, उस समय धीरे धीरे ठंड स्टार्ट हो जाता है। अब जब ठंड का मौसम स्टार्ट होता है तो ठंड के मौसम में क्या होता है, आपने जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा पिछले वीडियो में, तो आपने क्या देखा जेट स्ट्रीम में कि जो मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास क्या होता है, ठंड के मौसम में वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, एक साइक्लोन क्रिएट होता है और वो साइक्लोनिक विंड हमारे इंडिया में आता है और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट के क्लाइमेट को टोटली चेंज कर देता है, वेदर को चेंज कर देता है। और उसकी वजह से नॉर्दर्न पार्ट में बेसिकली दिल्ली हरियाणा, ठीक है, दिल्ली हरियाणा के रीजन्स में क्या होता है, पंजाब के रीजन में क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है, और कहीं कहीं स्नोफॉल भी होता है माउंटेन रीजन में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत, ठीक है, जो टोटल रेनफॉल है, जनरली हम इसको इंडिया में क्या कहते हैं, महावत कहते हैं, ठीक है। क्यों ये महावत कहते हैं? क्योंकि ये जो रेनफॉल होता है ठंड का, वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है किस क्रॉप के लिए, रबी क्रॉप के लिए, बेसिकली व्हीट क्रॉप, जानते हैं ना आप, व्हीट क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हॉट वेदर सीजन। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे हॉट वेदर सीजन के बारे में। क्लियर? इन दिस सीजन सन रेज डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। अब देखो फिर वही बात करते हैं, देखो ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन कहाँ ट्रैप करता है, सनलाइट ट्रैप करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली, तो ये पार्ट क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। हीट होने की वजह से यहाँ बन जाता है क्या, लो प्रेशर, और लो प्रेशर बनने की वजह से अब, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वो सन को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है सन से, कि पूरा का पूरा एरिया एकदम हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, द सीजन प्रिवेल इन इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, अब ये जो हॉट वेदर सीजन है हमारे भारत में किस मौसम में मिलता है, किस महीने में मिलता है, तो ये बेसिकली हमें मिलेगा मार्च, अप्रैल और मई मंथ में। क्लियर? मई इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द समर सीजन। सबसे ज़्यादा जो गर्म महीना होता है गर्मी का वो कौन सा है, तो मई मंथ है। क्लियर? एंड द टेम्परेचर रीच मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर रीचेज मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्थ। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया का, तो कहीं कहीं प्लेन एरिया की बात करें या डेजर्ट की बात करें, है ना, तो वहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है मई मंथ में। इन पेनिनसुला द टेम्परेचर रिमेन लो ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। अब देखो क्या है कि जो साउदर्न पार्ट हमारा इंडिया, जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है, पेनिनसुला है, ये क्या है, तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, और वाटर से घिरे होने की वजह से, ठीक है, ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। क्लियर? वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हवाएँ फील नहीं होती हैं। क्लियर? द हॉट एंड ड्राई विंड ऑल्सो कॉल्ड लू। अब देखिए जो हॉट एंड ड्राई विंड नॉर्दर्न प्लेन में चलता है वेस्टर्न साइड से, उसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। एंड दीज विंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड, ओके, एंड दे आर ब्लोइंग ड्यूरिंग द
डे ओवर द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। होता क्या है कि जो नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया है, जो नॉर्थ पार्ट हमारे इंडिया का है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो डिजर्ट, अब यहाँ से हवाएं, बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, और इस हवाओं को क्या कहा जाता है, इस हवाओं को हम जनरली क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये पूरा धूल से भरी हुई तेज हवा चलती है, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। अब देखो मंथ ऑफ मई में, यानी कि मई मंथ में अगर आप देखो तो नॉर्दर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोकल थंडर स्टॉर्म होता है एसोसिएटेड विथ वायलेंट विंड, टेरेस्ट्रियल डाउन पावर एंड आफ्टर एकम्पनीड बाई हेल। अब देखो होता क्या है कि थंडर स्टॉर्म यानी बादल, उस समय बादल बनते हैं अचानक। जैसे मान लो कि नॉर्थ पार्ट की बात करें तो नॉर्थ पार्ट में आंधियाँ अक्सर आती रहती हैं, है ना, जगह जगह पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर की इम्बैलेंस होने की वजह से आंधियाँ आती हैं, और आंधी होने की वजह से क्या होता है, आकाश में काले बादल छा जाते हैं, थंडर स्टॉर्म होता है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त हवाएं चलती हैं, और कभी कभी बारिश के साथ आपको गर्मी के उस सीज़न में हेल मिलेगा, यानी कि छोटे छोटे जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे जो आसमान से गिरते हैं, ठीक है, बारिश के साथ। तो दीज टाइप्स ऑफ कंडीशन वी कैन सी इन ड्यूरिंग द समर सीजन। एंड सी नेक्स्ट लास्ट, वेस्ट बंगाल एंड असम ऑल्सो गेट ओके हीट बाई दिस एयर, एंड दिस एयर आर लोकली नोन एज द काल बैसाखी। और इस तरीके का जो स्टॉर्म क्रिएट होता है बंगाल और असम में, वेस्ट बंगाल और असम में, उसको लोकली क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है, या उसको मैंगो शावर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंगो शावर। क्लियर, इसको क्या कहते हैं, मैंगो शावर, ठीक। नाउ सी नेक्स्ट, द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेट ओवर वार्म ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द साउदर्न ओशन। ध्यान देना क्या है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, जैसे मान लो ये इंडिया है, ये इक्वेटर है, तो ये कौन सा विंड है, ये है साउथ ईस्ट विंड, ये है साउथ ईस्ट विंड, ठीक है। आगे समझ में, ये साउथ ईस्ट विंड कहाँ ओरिजिनेट होता है, वार्म ओशन के पास में ओरिजिनेट होता है, ये वार्म ओशन का एरिया है, ठीक है। अब ये वार्म ओशन का एरिया जहाँ पे ये हवा की कन्वर्ज होती है, इसके बारे में पिछली वीडियो में आपने पढ़ा है। अब यहाँ से ये हवा क्या करती है, इस इक्वेटर को पार करती है, और पार करने के बाद ये मुड़ जाती है किधर, अपने राइट, किधर मुड़ती है, राइट मुड़ती है, ठीक है। और फिर ये हो जाती है कौन सी हवा, साउथ वेस्ट विंड। यहाँ पे है साउथ ईस्ट विंड, और यहाँ जब पहुँचेगी तो क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट विंड हो जाएगी। क्लियर, आगे समझ में। और जब ये हमारे इंडिया के पेनिनसुला में इंटर करता है तो ये बहुत ज़्यादा बारिश कराता है, और बारिश कराने की वजह से इस हवा को क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट विंड। इसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड, ठीक है, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड। नेक्स्ट सी, दीज विंड ब्लो ओवर वार्म ओशन, ओके, एंड इनकी स्पीड कितनी होती है, 30 किलोमीटर पर आवर। दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट एंड काजिंग हैवी रेन, ठीक है। अब जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे मान लो कि ये इंडिया है, ये इक्वेटर है, यहाँ से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चल रहा है। क्लियर, जब ये इक्वेटर को पार करता है तो साउथ वेस्ट विंड कहलाता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब जब ये मूव करता है इंडिया की तरफ तो ये बहुत ज़्यादा ओशन से मॉइस्चर कैरी करके लाता है, और कोस्टल पार्ट में और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा बारिश कराता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून विंड बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होती है, तो इसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ सी, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव्ड वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। अब देखो वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, यानी ये देखो, ये है वेस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट, ठीक। तो ये वेस्टर्न घाट का ये पार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल प्राप्त करता है। ये पार्ट है केरला का। आपने देखा होगा कि जैसे ही मानसून इंडिया में एंटर करता है तो केरला में क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ आ जाता है, ठीक है। एंड द दक्कन प्लेट्यूज एंड मध्य प्रदेश आल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ शैडो एरिया। देखो रेन शैडो एरिया क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, तो वेस्टर्न घाट का जो एल्टीट्यूड है क्या, बहुत ज़्यादा हाई है। ये वेस्टर्न घाट का जो एल्टीट्यूड है क्या है, ये हाई है। क्लियर, जो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई है वो ज़्यादा है। तो जब मानसून विंड हीट करता है तो हीट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट में बारिश होगी, इस पार्ट में बारिश होगी, लेकिन यह पार्ट जो है, ये पार्ट सूखा रहता है, ठीक है। यहाँ बहुत नॉमिनल बारिश होती है। बारिश क्यों नॉमिनल होती है, क्योंकि जब ये एयर हीट करता है वेस्टर्न घाट को तो बहुत जो मॉइस्चर होता है वो यहाँ के जो हिल्स हैं उसको फॉलो करते हुए ऊपर जाता है और बारिश करा देता है इस साइड, ठीक है। लेकिन जब एयर इस साइड उतरता है, ठीक,
जब मान लो एयर इस साइड उतरेगा तो ये क्या होता है, ड्राई विंड होता है, बहुत कम मॉइस्चर लेके जाता है, इसलिए बहुत ही कम बारिश यहाँ पे प्राप्त होती है ना। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि मध्य प्रदेश एंड दक्कन प्लेट्यूज गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, ओके, बिकॉज दे आर कमिंग इन द रेन शैडो रीजन। क्लियर? द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो मैक्सिमम रेनफॉल होता है वो कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, इस पार्ट में ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या है, 3 हिल हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। जयंतिया हिल पे क्या होता है, मेघालय में जयंतिया हिल जो है वहीं पे क्या है, मौसम राम है, और उस पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मौसिन राम इन द साउदर्न रेंज ऑफ द खासी हिल, सॉरी नॉट जयंतिया, खासी हिल में है। तो खासी हिल में जो मौसिन राम है, मौसिन राम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, रेनफॉल इन गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, अब देखो मान लो ये इंडिया है, अब इंडिया के इस पार्ट में जैसे ही मान लो ये गंगा प्लेन है, ये गंगा प्लेन है, तो जैसे ही यहाँ से ये मानसून विंड यहाँ पे पहाड़ों से टकराएंगे, हिमालय माउंटेन से टकराएगा, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये विंड इस साइड मूव करती है तो मॉइस्चर धीरे धीरे एयर का घटने लगता है, जिसलिए बारिश क्या होती है, बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है ना, बारिश धीरे धीरे कम होने लगती है। क्लियर? नेक्स्ट सी, राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंडी रेनफॉल। अब नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है किसका, राजस्थान का, ये पार्ट है गुजरात का। यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल प्राप्त होता है, क्यों, बिकॉज द एयर मूव टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड एंड देयर इज नॉट एनी बैरियर, सो दैट एयर इजली क्रॉस दिस एरिया, सो दैट दिस पार्ट गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉनसून ब्रेक, है ना। मॉनसून ब्रेक क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो मानसूनी एयर चलते हैं उसमें कभी कभी अवरोध पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश कम होती है या बारिश नहीं होती है। ठीक है, कहाँ पे, बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन पे, लेकिन अन्य जगहों पे जैसे माउंटेन रीजन पे बारिश होगी। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। द मानसून रेन ऑकर फॉर फ्यू डेज एंड कीप प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज एट अ टाइम। ठीक है, मतलब जो मानसून एयर है ना, वो क्या होता है कि जो स्थान है, एक विशेष स्थान है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम में ऑकर होता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि दे आर इन सेपरेटेड विद द रेनलेस इंटरवल एंड दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। अब देखिए मानसून ट्रफ, ये जो अगर बात करें इस तरीके से, अगर हम इंडिया का मैप बना दें, ठीक है, एक तो इस तरीके से एक इंडिया का मैप बना दें, और फिर हम क्या देखें, ठीक, अगर हम देखें तो जैसे मान लो ये इंडिया का मैप मैंने बना दिया है जनरली। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक मानसून ट्रफ होता है, मानसून लाइन होता है, जहाँ पे हवाएं कन्वर्ज होती हैं, इसको बोलते हैं ITCZ लाइन। ठीक, जब ये मूव करके इस साइड चला जाएगा तो बारिश यहाँ पे होगी, और जब ये मूव करके यहाँ पे आएगा, इस एरिया में आएगा, तो बारिश यहाँ पे होगी। क्लियर? तो अब क्या होता है कि ये जो ट्रफ है, ट्रफ क्या करता है, मूव कर जाता है। देखो ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है कि दीज ट्रफ्स एंड इट्स एक्सिस कीप मूविंग नॉर्थ एंड साउथवर्ड। ये हमेशा क्या होता है, नॉर्थ और साउथवर्ड मूव करता रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब मानसून ट्रफ लाइज ओवर प्लेन, जैसा अभी मैंने बताया क्या कि जैसे मान लो कि मानसून ट्रफ जो है, अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि मानसून ट्रफ जो है ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न प्लेन पे है, तो बारिश कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। अगर ये खिसक करके यहाँ चला गया तो बारिश कहाँ होगी, माउंटेन रीजन में होगी। और माउंटेन रीजन में जब बारिश होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जब बारिश होगी तो जो रिवर्स होंगे ना, द रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस माउंटेन, दे विल फिल्ड विद द वाटर, एंड एज दिस रिवर्स विल फिल्ड विद द वाटर, देन दिस रिवर विल ब्रिंग दैट वाटर इन द प्लेन एरिया, एंड इन दिस वे वी कैन सी फ्लड इन द प्लेन एरिया। मतलब उस समय हम क्या देखेंगे कि प्लेन एरिया पूरा फ्लड से भरा होगा, लेकिन बारिश प्लेन एरिया में नहीं होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बारिश होता है माउंटेन रीजन पे, तो माउंटेन रीजन से जो नदियाँ निकलती हैं क्या करती हैं, वो सारे वाटर्स को कैरी करके लाती हैं, प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देती हैं, भर देती हैं, जिससे यहाँ पे पूरा पूरा बाढ़ आ जाता है। ठीक है, क्लियर? अब देख लो ध्यान से, वेन द एक्सिस मानसून ट्रफ लाइज ओवर प्लेन रेनफॉल गुड इन दिस पार्ट। कहने का मतलब जब मानसून ट्रफ प्लेन एरिया में होगा तो प्लेन एरिया में बारिश अच्छी होगी। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड वेन एवर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालय देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल
इन द प्लेन। कहने का मतलब जैसा अभी मैंने बताया कि जब मानसून ट्रफ शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ में, माउंटेन रीजन में, तो क्या होता है, हिमालय रीजन में बारिश होगी लेकिन प्लेन एरिया में बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ सी हिमालयन रिवर विल फिल विद द वाटर। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। क्लियर? नाउ थैंक यू।